अस्सलाम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने। इसमें हमें मेजरमेंट दी गई है पी क्यू की 8 सेंटीमीटर और हमने इसमें पैरेललोग्राम जो बनाना है वो है पी क्यू और कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है और इसमें पी क्यू की मेजरमेंट जो है वो है 8 सेंटीमीटर की। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। 0.0 से 8 तक, ये होगी 8 सेंटीमीटर की लाइन। पी क्यू की मेजरमेंट है, सो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। अब उसके बाद जो है पी क्यू आर पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है। पी क्यू आर, क्यू दरमियान वाली लाइन जो है जो होगा हमारे पास, उसके ऊपर हमने ये ड्रॉ करना है। क्यू हमारे पास ये है, सो हम इसके ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम ये कंपास की मदद से जब बनाएंगे तो हम एक सूटेबल रेडियस से बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री का एंगल आ गया। अब इसको हम हाफ करके 60 का लेते हैं पहले। और इसी से ही आगे अभी यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा वो है 60 डिग्री का एंगल। यहाँ से यहाँ तक 60 का है और ये फिर आगे 60 का। अब हम पहले 75 डिग्री का एंगल लेने के लिए पहले हम इन दोनों को हाफ करके 90 डिग्री का एंगल लेंगे। पहले इस आर्क पे रख के फिर इस आर्क पे रख के इसको इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल लेते हैं। ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। इसको हम मेजर कर लेते हैं। ये देखें, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब इस 90 डिग्री, अब ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हो गया 90 डिग्री और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हो गया 60 डिग्री, यानी 60 और ये यहाँ 90। ठीक है, इस 60 और इस 90 के दरमियान में 75 डिग्री का एंगल है। हमने इसके दरमियान में से 75 का एंगल निकालना है। हम करेंगे क्या कि हम एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पे रख के, ये जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, एक इस पॉइंट पे रख के हम लगाएंगे इन दोनों को हाफ करने के लिए, इसमें से निकालने के लिए। फिर एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पर जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक तो है 60 और यहाँ से यहाँ तक 90 आ गया। तो 60 में कितना प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। अब इस 30 के दरमियान में से हमने 70 का एंगल निकालना है। सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा 75 डिग्री का एंगल है। इसमें से हमने एक लाइन लेनी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से क्यू तक। अब अगर हम इसको मेजर करके देखते हैं कि क्या ये 75 डिग्री का ही है। ये 90 डिग्री के ऊपर लाइन आ गई हमारी और ये हमारे पास 75 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास। देखिए 75 डिग्री का है। ये देखें, ये 90 डिग्री के एंगल की लाइन और ये यहाँ पर 60, 70 और ये दरमियान में 75 डिग्री के एंगल की लाइन है। अब हमारे पास
जो नेक्स्ट मेजरमेंट है पी क्यू की मेजरमेंट थी 8 सेंटीमीटर और क्यू से आर की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। हम 4 सेंटीमीटर की खोलेंगे अपने कंपास को। ये 0 और 4 पॉइंट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट 0 पे एक और एक 4 पे, और इस तरह हम इतने कंपास खोलेंगे। इससे पैमाना हिल के हमारे कंपास भी मेजरमेंट भी ख़राब नहीं होती। अब हमने पॉइंट आर लेने के लिए आप क्यू आर की, क्योंकि 4 सेंटीमीटर है तो आर की मेजरमेंट हमने लेनी है। हमने 4 सेंटीमीटर की खोली, क्यू पे रखी और इस लाइन को पे एक आर्क लगाई। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हम कंपास 4 सेंटीमीटर की खुली है, एक आर्क पॉइंट पी पे रख के लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की ही। अब नेक्स्ट जो है ये पॉइंट हमारे पास आ गया आर्क, और इसकी मेजरमेंट जो है वो है 4 सेंटीमीटर। अब हमने पॉइंट एस लेने के लिए, पी क्यू आर एस था, तो पॉइंट एस लेने के लिए हमने, ये हमारे पास थी 8 सेंटीमीटर की, तो पी क्यू की मेजरमेंट हमने पी क्यू तक कंपास खोलनी है अपनी, पी क्यू तक होगी, और पॉइंट 4 पे रख के एक और आर्क लगानी है। जो हमने पहली आर्क लगाई थी 4 सेंटीमीटर की, इसको इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे। अब हम जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे पहले पी तक ज्वाइन करेंगे। ये हमारी 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट है, और एक लाइन लेंगे इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इस लाइन तक। ये पॉइंट और उधर से ये पॉइंट। अब ये पी क्यू और ये आर और ये पॉइंट आ गया हमारे पास एस का। इसकी भी मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है, इसकी और इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है। ये दोनों आपस में पैरेलल होगी और ये दोनों आपस में पैरेलल, इस तरह ये कन्ग्रुएंट है। और ये भी इस पॉइंट पर बनने वाला 75 डिग्री का एंगल कन्ग्रुएंट होगा हमारे क्यू और एस का एंगल जो है वो कन्ग्रुएंट होगा। इस तरह पी और आर के एंगल जो है वो आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। सो इस तरह ये पैरेललोग्राम है हमारे पास रिक्वायर्ड पी क्यू आर एस, आर और एस, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गए। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमने पहले पैरेललोग्राम बनाई है उसी के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। सिर्फ आपने उसमें नाम जो हैं उनकी हमारी रेज़ के वो चेंज करने हैं, बाकी सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही हैं।